एक पुरातत्वविद की अद्भुत रामायण यात्रा। पुरानी किताबों की दुकान, धूल और भूले हुए सपनों की महक, ऊंची अलमारियों की भूल भुलैया थी। हर चरमराता कदम शांत हवा में गूंज रहा था, जो वर्षों से जमी हुई खामोशी को और बढ़ा रहा था। ऊंची रीढ़ के बीच माया नाम की एक युवा महिला, जो एक उभरती हुई पुरातत्वविद थी, एक छिपी हुई कोठरी पर ठोकर खाई। उत्सुकता से उत्तेजित होकर वह और गहराई में गई। उसकी टॉर्च की किरण भूले हुए खजानों पर नाच रही थी। पुरानी पांडुलिपियों का एक ढेर, जो उम्र के साथ भंगुर हो गया था, उसकी नजर में आ गया। एक फीके रेशम में बंधी हुई, एक अलौकिक प्रकाश के साथ झिलमिलाती हुई लग रही थी। जैसे ही उसने इसे सावधानी से खोला, एक झटका, स्थैतिक बिजली जैसी सनसनी उसके अंदर से गुजरी। उसके चारों ओर की दुनिया विलीन हो गई। किताबों की वह पुरानी दुकान गायब हो गई। उसकी जगह रंगों और ध्वनियों की जीवन टैपेस्ट्री ने ले ली। हरे भरे जंगल, पन्ना जैसे हरे और जीवन से भरे हुए, उसके सामने फैले हुए थे। उसने बादलों को चीरते हुए राजसी पहाड़ और चांदी के रिबन की तरह बहती नदियां देखीं। और फिर उसने उन्हें देखा, निर्वासित योद्धाओं का एक दल। उनके चेहरे पर थकान और दृढ़ संकल्प झलक रहा था। उनके आगे एक नेक इंसान चल रहा था। उसकी आंखों में गहरी उदासी झलक रही थी। उसे एक गहरी सांस के साथ एहसास हुआ कि यह रामायण थी, धूल भरे स्क्रोल की कहानी नहीं, बल्कि एक जीवंत, सांस लेने वाली वास्तविकता के रूप में। उसने राम, सीता और लक्ष्मण के परीक्षणों को देखा। उनके साहस और करुणा ने सबसे अंधकारमय समय में चमक बिखेरी। उसने अलगाव की पीड़ा, निर्वासन की पीड़ा और उन्हें एक साथ बांधने वाले अटूट प्रेम को महसूस किया।